कि जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है वो कोर्ट कब कब इशू कर सकती है। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद कोर्ट में अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो जनरली क्या होता है कि उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करती है, और अगर वो बहुत हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन में नहीं आता तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया होता है। जब चार्जशीट फाइल करती है तो कोर्ट क्या करती है, उसको एक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म करती है, बताती है कि आपके अगेंस्ट में ये हमने कॉग्निजेंस लिया है, जो चार्जशीट है उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, और को एक्यूज पर्सन को कोर्ट क्या करती है, सम्मन भेजती है, मतलब उनको इन्फॉर्म करती है। तो पहले पहले कोर्ट क्या करती है, उसको सम्मन भेजती है। वो सम्मन एक्यूज पर्सन का जो एड्रेस होता है उस पर जाता है। और जब वो सम्मन रिसीव होता है, अगर सम्मन पे वो पर्सन नहीं आता है तो कोर्ट क्या करती है, अगली डेट जो होती है तो उस पर कोर्ट उसके अगेंस्ट में बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट फिर पुलिस लेके जाती है। पुलिस इन्फॉर्म करती है क्योंकि आपके खिलाफ सम्मन पे आप अपीयर नहीं हुए हैं, इसलिए आपको बीडब्ल्यू कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बीडब्ल्यू के लिए दिया है। बीडब्ल्यू जाती है पुलिस, उसमें 2 विटनेसेस के लिए 2 विटनेसेस को एज ए विटनेस पुलिस क्या करती है, प्रैक्टिकल अप्रोच में उनका नेम, एड्रेस और सीओटीज लिखती है और उस एक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म करती है और उसी रिपोर्ट कोर्ट में भेजती है। तो कोर्ट में पुलिस ने पहला क्या किया, जब कोर्ट ने सम्मन किया तब जाके रिपोर्ट कोर्ट में दिया पुलिस ने कि वो पर्सन को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अगर वो उसके बाद नहीं आता तो कोर्ट बीडब्ल्यू इशू करती है, बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट की जो रिपोर्ट आती है, जो पुलिस ने लगाया कि हम इनको एक्यूज पर्सन से मिले और उनसे 2 सीओटीज भी लिए, उनको मैंने मुकदमे के बारे में बताया, और वो रिपोर्ट जब कोर्ट में फाइल करती है तो कोर्ट क्या करती है, नेक्स्ट स्टेप कोर्ट क्या करती है, उस पर्सन के अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू कर देती है, मतलब नॉन वेलेबल वारंट। अब जब कोर्ट एनबीडब्ल्यू इशू कर देती है तो पुलिस के पास एक पावर हो जाती है कि अच्छा, एनबीडब्ल्यू जरूरी नहीं कि उसका एजुकेशन सिर्फ पुलिस करे, प्रैक्टिकली में पुलिस ही करती है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है किसी पर्सन को भी कोर्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए अथराइज कर सकती है। तो प्रैक्टिकल हम समझते हैं। तो पुलिस एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू कर दिया, क्योंकि वो सम्मन और बीडब्ल्यू पे नहीं आया तो पुलिस ने उसको कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को कि जाइए इस पर्सन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लेके आइए। तो एनबीडब्ल्यू इस स्टेज में एनबीडब्ल्यू क्या करते हैं, कोर्ट इशू कर देती है और एनबीडब्ल्यू के कंप्लायंस में पुलिस जाती है, और पुलिस जाके उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया है उसको पकड़ के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। तो ये एनबीडब्ल्यू हो गया, एनबीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन पुलिस के द्वारा किया गया। तो एक स्टेज ये हुआ कि चार्जशीट आई है, और चार्जशीट के आने के बाद कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लिया तब की इनिशियल स्टेज पे मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट ने क्या किया, आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू का सम्मन बीडब्ल्यू और एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया।